हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहयत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहरात्र विदे जना। श्री भगवान कह रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। इसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इस श्लोक का पर्पट प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर और क्लियर लिखा है, इसलिए मैं इसको एज इट इज ही पढ़ रहा हूं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 8वें अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में, जिसमें भगवान ने बताया कि 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। तो इस बारे में प्रभुपाद जी अपने पर्पट में तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, लिमिटेड है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। कल्प के रूप में जो है प्रकट हो रही है, जो यहां पर लाइफ है, जो यहां पर टोटल एक तरह से जो भी इस जगत की प्रेजेंस है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसके 1000 चक्र होते हैं। यानी यहां पर प्रभुपाद जी ने बताया कि एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे जो ये चारों युग हैं ये 1000 बार घूम जाते हैं। चक्र यानी कि पहले सतयुग होगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसे एक, और ये जो है चारों मिलाकर 1000 बार होंगे। और ये सारा मिलाकर ब्रह्मा जी का सिर्फ दिन और रात्रि भी उतनी बड़ी। सतयुग में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यानी कि सतयुग में जो होता है सदाचार, ज्ञान और धर्म, ये तो होता है और अज्ञान और पाप नहीं होते हैं। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। फिर त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है और यह युग चलता है 12,96,000 साल तक। फिर द्वापर में सदाचार और धर्म का ह्रास यानी कि डिमिनिशन होता है, खत्म हो जाते हैं और पाप बढ़ते हैं। यह चलता है 8,64,000 वर्षों तक। और अंत में आता है कलयुग, जिसमें हम रह रहे हैं पिछले 5,000 से ज्यादा वर्षों से। इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्रथन्य होता है और सदाचार इसमें लोप हो जाता है। यह युग चलता है 4,32,000 तक। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, और उसके बाद दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के इक्वल होते हैं। इतनी ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 3,11,000 अरब साल के इक्वल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस गणना से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि यानी कि इटर्निटी, परमानेंसी की दृष्टि से, उस एंगल से अगर हम देखें तो यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। जहां कारण सागर है, जहां पर महाविष्णु के नॉस्ट्रल्स एंड स्किन पोर्स से असंख्य जगत निकलते रहते हैं और हर जगत को क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वहां पर ये एक पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते और लोप होते दिखते हैं। यानी उस सागर में जहां महाविष्णु हैं और जहां ये असंख्य जगत उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं और साथ में विलीन हो रहे हैं महाविष्णु में, वहां पर ये जगत के मालिक ब्रह्मा जी एक बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और विलुप्त होते रहते हैं। यानी इतने हैं
कि लगातार सबका बर्थ हो रहा है और लगातार सबकी डेथ हो रही है। एक ऐसे ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं जिनकी एज है 3,11,000 अरब साल। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी इस क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। यानी हमें इस बात को समझना होगा कि ब्रह्मा जी जो सभी देवताओं के भी देवता हैं, जिनकी एज करोड़ों अरबों साल नहीं है, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना साल है, उनकी भी डेथ होती है। जिन स्वर्ग के लिए अंदर हम इतनी कामना करते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएं, वो स्वर्ग भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस जीवन और इस जीवन की भौतिक सुविधाओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो मैं मान भी लूं अगर इस बारे में कि नहीं जी हमें तो प्रोग्रेस करनी है, करिए, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिए, ये है टेम्परेरी। पिछले श्लोक में भी ये चर्चा हो चुकी है। जब ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी दुनिया बनाई उनकी डेथ हो जाती है तो हम क्या चीजें, जब उनकी बनाई ये धरती खत्म हो जाती है तो हमारे बनाए हुए एक घर या एक ऑफिस या एक फैक्ट्री, एक फार्म हाउस या और भी कुछ हम बड़ा बना लें अपने जीवन में, 10 बना लें, 100 बना लें। कहते हैं क्या मतलब, ये फैक्ट है कि जब ब्रिटिश राज का एंड हो गया, जो बोलते थे कि भी ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता, अब तो हो गया, तो हम क्या कर लेंगे। ये बातें हमें, हो सकता है कि आप कहेंगे ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये बातें तो हमें डीमोरलाइज करती हैं। एक्चुअली ये डीमोरलाइज करने की इंटेंशन मेरी तो नहीं है, कम से कम ये सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि हम कितना भी लाइफ में प्रोग्रेस करने, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, हमने सब कुछ छोड़ के चले जाना है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि वो सब करें जितना जरूरी हो। अगर आप उससे ज्यादा भी करना चाहते हैं तो भी चलो ठीक है, लेकिन अगर एट द कॉस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, मतलब भक्ति करनी ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा ही भगवान है, अगर आप इस तरह की थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, देन आप समझ लीजिए कि यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। थोड़ा दान जरूरी है, थोड़ी सेवा जरूरी है, व्रत, एकादशी व्रत करना जरूरी है, भगवान का नाम जप करना जरूरी है, गुरु की सेवा करना जरूरी है, कुछ ना कुछ आप जरूर करिए, बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा।